स्वस्ति श्रेष्ठदेवताभ्यो नमः। स्वस्ति श्रीराधावल्लभाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतो क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय स्तनोहरे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवद किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु तेरी जय हो माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोले राधा रमण भगवान की जय, सच्चिदानंद घन भगवान की जय हो, मद भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परम प्रार्थना रख ईश्वर कारण करुणालय भक्त वांछ कल्प करो। तड़ित बिड़ित पीताम्बर धरी श्री राधा रानी के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य वृषभानु माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा मैया के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। मेरे इष्ट देवता कुल देवता पितृ देवता आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित मित्र मंडली आचार्यगण, आप सभी को व्यासपीठ से राधे राधे। दूर दराज से आए हुए मेरी माता शक्ति, मेरी बहनें, भाई बंधु एवं नन्हे मुन्ने गोपाल, आप सभी को व्यासपीठ से जय जय श्री राधे। आप लोगों ने अपना वह अमूल्य समय दिया और श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा
आज हमें श्रवण करने को मिली है। बड़े भाग्य हैं हमारे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वे। जब कई जन्मों के क्या हो जाते हैं भाग्य उदय, तब जाकर के हमें यह दिव्य कथा श्रवण करने को मिली। आइए कथा से पूर्व उस परमात्मा का हम थोड़ी देर चिंतन करते हैं, जिस परमात्मा ने हमें यह तन दिया है। उस परमात्मा का हम लोग थोड़ी देर स्मरण करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभुनन्दनन्दनाय। वासुदेवाय प्रभुनन्दनन्दनाय। वासुदेवाय प्रभुनन्दनन्दनाय। वासुदेवाय प्रभुनन्दनन्दनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
कल की कथा में हम लोगों ने क्या श्रवण किया पता है आपको? क्या सुना हमने कल? भगवान कृष्ण की बहुत दिव्य लीलाएं, माखन चोरी, गोवर्धन पूजन, वह दिव्य दिव्य स्वरूप परमात्मा का हम लोगों ने कल श्रवण किया। वह दिव्य स्वरूप कल की कथा में यानी कि पंचम दिवस की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया और आज हम षष्ठम दिवस की कथा श्रवण कर रहे हैं। एकदास निराहार समाभ्यस्य जनार्दनम् स्नान्दो नन्दस्तु कालिन्द्यः द्वादश्यां जलमाविशन्। आज नंद बाबा एकादशी का व्रत है। नंद बाबा प्रातः काल उठ करके नंद बाबा मां यमुना में स्नान करने गए। यमुना में स्नान किया। वरुण देवता के दूत यमुना में चौकीदारी कर रहे हैं। दूतों ने सोचा कि प्रातः कालीन में पता नहीं कौन होगा और दूतों ने नंद बाबा को उठा लिया और सीधे वरुण लोग ले गया, वरुण देवता के पास ले गया। दूत कहने लगे, प्रभु ये बिना आज्ञा से स्नान करता था, ग्वाल वालों ने देखा कि नंद बाबा ने जैसे ही डुबकी लगाई लेकिन नंद बाबा तो गायब हो गए। नंद बाबा जब गायब हो गए तो सभी ग्वाल वाले दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण के पास जा पहुंचे और कहने लगे, कन्हैया नंद बाबा को किसी ने उठा लिया, स्नान कर रहे थे लेकिन नंद बाबा ने जैसे ही डुबकी लगाई नंद बाबा तो गायब हो गए। भगवान कृष्ण आए तो भगवान कृष्ण वरुण लोक गए। भगवान कृष्ण का वह दिव्य स्वरूप वरुण देवता ने जब देखा और भगवान कृष्ण ने कहा, देखिए वरुण देव, तुमने मेरे पिताजी को यहाँ लाया है और मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए और तुमने यह दुस्साहस क्यों किया, कैसे किया? तुमने एक बार भी सोचा नहीं? वरुण देवता पैरों में गिर पड़े और प्रार्थना करने लगे,
नमस्तुभ्यं भगवते ब्राह्मणे परमात्मने न यत्रं श्रूयते माया लोकसृष्टे विकल्पना। वरुण देवता प्रार्थना करने लगे, प्रभु क्षमा कीजिए, दूतों ने गलती से ले आया। प्रभु दूतों को पता नहीं था और गलती से ले आए ना, आप क्षमा करें। वरुण देवता ने क्षमा याचना की। कथा में शांति जरूरी है, तो सभी मात्र शक्ति से निवेदन है कि शांति बनाए रखें। नन्हे मुन्ने गोपाल आप लोग भी शांति बनाए रखें। नंद बाबा भगवान कृष्ण ने नंद बाबा को वरुण लोक से नंद भवन आए। सभी गोकुलवासी कहने लगे, कन्हैया नंद बाबा को कहां ले गए? और हमें भी बैकुंठ के दर्शन करने हैं। गोकुल वासियों ने जिज्ञासा की कि हमें भी बैकुंठ के दर्शन करा दीजिए। नंदास्तुतं दृष्ट्वा परमानंदं निर्विताम् कृष्णां च दर्शन्दावे स्तुतां मानं सुविस्मिताम्। समस्त गोकुलवासी कहने लगे, प्रभु हमें भी बैकुंठ के दर्शन करा दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो भाई चलो, लेकिन डरना नहीं है। सभी लोग हमारे साथ चलो। समस्त गोकुल वासियों को बैकुंठ के दर्शन कराया और बैकुंठ वासी कहने लगे, प्रभु आप क्या सच में भगवान हैं? भगवान कृष्ण समझ गए कहीं गोकुल वासियों को पता चला तो आगे की लीला नहीं कर पाऊंगा। समस्त गोकुल वासियों को अपनी दिव्य दृष्टि से यह उनके बुद्धि में, उनके मस्तक में यह विराजमान कर दिया, यह बिठा दिया कि कन्हैया कोई भगवान नहीं, एक साधारण ही इंसान है। इधर भगवान कृष्ण ने जब चीर हरण के समय गोपियों को कुछ वादे किए थे कि प्रभु जब शरद ऋतु की रात्रि आएगी तो हम रास लीला, आपने बोला था कि जब शरद ऋतु की रात्रि आएगी तो रास लीला करेंगे।
भगवान पीतां रचितं सरसे फूलवालिकां। वह दिव्य समय आया तो महाराज भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य बांसुरी से कहा, हे बंसी, हमने तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं, अब आप कोई ऐसी धुन सुना दो जिस धुन को सुनने से मेरे भक्तों के हृदय में वह धुन जब जाएगी तो मेरे भक्त समस्त भक्तगण जो भागे भागे दौड़े रहेंगे। भगवान कृष्ण बंसी तट पर वृंदावन में विराजमान है। बंसी को आदेश दे दिया कि ऐसी तान छेड़ो कि समस्त गोपगण गोपियां भागती भागती आ जाए। भगवान कृष्ण ने बांसुरी पे ऐसी तान छेड़ी, वरहापीरं नटवर बभो कर्णयो कर्णिकारां विप्रदवात्सः कनककपिशां वेजयन्तीं च मालां रङ्गाणवियोरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्ति। भगवान कृष्ण ने जब बंसी पर तान छेड़ी, गोपियां घरों से भागने लगी। एक गोपी तो अपने सास ससुर भोजन परोस रही थी, जैसे ही बंसी की धुन सुनी खाना परोसना छोड़ दिया, गोपी भागने लगी। दूसरी गोपी अपने पति के पैर दबा रही थी। जैसे ही बंसी की आवाज सुनी, दूसरी गोपी ने बंसी जब सुनी तो महाराज गोपी भागने लगी। समस्त गोपियां अपना काम छोड़कर भाग रही है बंसी तट की तरफ। सारी गोपियों ने अपने काम छोड़ करके बंसी तट पर जब पहुंची तो भगवान कृष्ण ने स्वागत किया। स्वागतम ओ महाभागा प्रियं करवाणी। भगवान कृष्ण ने स्वागत किया, समस्त गोपियों का स्वागत किया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, गोपियों आ जाओ। भगवान कृष्ण कहने लगे, गोपियों मुझे अपना वादा याद था
जो वादा मैंने जिस समय चीर हरण के समय जो वादा किया था, मैं वो आज पूर्ण कर रहा हूं। अब तो महाराज गोपियां भगवान कृष्ण की वह दिव्य झांकी को देखकर आनंदित हो रही है और कह रहे हैं, प्रभु कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा है प्रभु, सिर्फ आपकी दिव्य झांकी को देखने का मन हो रहा है। केवल और केवल आपकी दिव्य झांकी के दर्शन करते रहे बस। और गोपियां भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन कर रहे हैं। कृष्ण कन्हैया कह रहे हैं, गोपियों तुमने अपना काम धाम छोड़कर भागे भागे आ रही है, अभी घर में तुम्हें खूब डांट पड़ेगी। भगवान कृष्ण कहने लगे, प्रभु ऐसो वर को क्या करें जो जन्मे और मर जाए, वर वरेद गोपाल जो जैसा चुन लो अमर हो जाए। प्रभु ऐसा वर का क्या करना है जो एक ना एक दिन छोड़ के चले जाना है। प्रभु हमें तो ऐसा वर चाहिए जिसके जीवन में हम रहे और हमारे जीवन में वह। इसलिए नाथ अब हम आपके शरण में हैं प्रभु, हमें केवल और केवल आपकी शरणागति चाहिए नाथ। इसीलिए हे नाथ आप हमें अपने शरण में लीजिए प्रभु। गोपियां भगवान की दिव्य झांकी को देखकर वह दिव्य झांकी देखी, भगवान ने खूब दर्शन दिया, लेकिन भगवान कृष्ण को पता था गोपियों को अब अहंकार हो गया कि कृष्ण तो हमारे आधीन है, जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही कृष्ण कर रहा है। अहंकार हो गया। तो भगवान कृष्ण वहां से दृश्य हो गए। अब तो गोपियों की पागलों जैसी हरकत करने लगे भगवान कृष्ण की। हर किसी से पूछ रहे हैं कि कृष्ण कन्हैया कहाँ है। तुलसी माता के पास गए तो कहने लगे कि हमारे कन्हैया कहाँ हैं। इधर राधा रानी के पास गए, राधा रानी से पूछा लेकिन आज भगवान गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं। और गोपियों के आंखों में आंसू बात बह रहे हैं, रो रही हैं, प्रभु आ जाओ। हे नाथ आपने बुला तो दिया और स्वयं भाग गए। प्रभु जब भागना ही था तो बुलाया क्यों? अब जो है महाराज गोपियां रो रही थे। भगवान ने थोड़ी देर राधा रानी को दर्शन दिया तो वहां से भी गायब। राधा रानी भी कहने लगे प्रभु क्या लीला है आपकी।
इधर गोपियां रो रही है, बहुत रुदन कर रही है, आंखों में अश्रुपात बह रहे हैं। गोपियां विलाप कर ही रही थी, वैसे ही भगवान कृष्ण गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। अब जो है महाराज, गोपियों के जब आंसू देखे भगवान ने, तो कृष्ण कन्हैया कहने लगे, गोपियों क्या हुआ? गोपियां रुदन कर रही है, कह रहे प्रभु ऐसे छोड़ के जाओगे तो हमारी जान चली जाएगी प्रभु। गोपियां गोपी गीत गाने लगे। जायाति तेदिका जनमना प्रजा श्रायात इंदिरा शाश्वत आत्रये जायति तेदिका जन्मना व्रज श्रयदिरा शाश्वत दृश्यता देखता बका स्वायमृता सवा स्वामे चिन्वते। जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत साधु जात सारा जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत। इस प्रकार से गोपियां आंखों में आंसुपात और गीत गा रही है। प्रभु अगर आप थोड़ी देर और लेट हो जाते नाथ, तो हमारी जान चली जाती। इसीलिए प्रभु हम आपके दिव्य दर्शन करने के लिए उत्साहित हैं। भगवान कृष्ण बीच में, भगवान कृष्ण गोपियां घेरा बनाकर बैठे हैं। उसी समय वहां पर कामदेव प्रकट हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा कौन हो भाई? तो कामदेव कहने लगा प्रभु मैं कामदेव हूं। जहां पर सुंदर सुंदर कन्याएं, सुंदर सुंदर पुरुष होते हैं प्रभु, वहीं पर मैं विराजमान हो जाता हूं। भगवान कृष्ण कहने लगे देख यहां पर तुम्हारे कोई भी तीर नहीं चलते। और महाराज
कामदेव को कहा कि तुम भी अपना कार्य प्रारंभ रखो। और इधर भगवान शंकर रासलीला में आए, गोपियों ने भगा दिया। प्रभु यहाँ पर सिर्फ महिलाएं हैं, गोपियां हैं, पुरुष तो कोई नहीं है। या तो तुम्हें गोपी का रूप धारण करना पड़ेगा, और एक संत महात्मा बहुत सुंदर भाव देते हैं, वृंदावन के रास में पहुंच जाए महेश। भगवान शंकर आज रासलीला में जब पहुंचे, गोपियों ने कहा प्रभु आपको गोपी बनना पड़ेगा। भगवान शंकर ने अपना स्वरूप, उसी दिन से भगवान शंकर का एक नाम और बढ़ा, बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। भगवान शंकर ने गोपी का स्वरूप धारण किया। रासलीला प्रारंभ हुई। इधर से देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। प्रभु धन्य है वह गोपियां जिनको आपके दिव्य दर्शन की प्राप्ति हुई है। नाथ धन्य है वह मनुष्य जिनको आपकी कथा सुनने को मिली है। देवता लोग हमें चेतावनी देते हैं, अरे मनुष्यों संभल जाओ, तुम्हें भगवान की कथा सुनने को मिल रही है। ये कथा देवताओं को भी सुलभ है। यह दिव्य कथा हर किसी के भाग्य में नहीं होती है, लेकिन आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको कथा सुनने को श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा श्रवण करने को मिली है। यह दिव्य गंगा, यह दिव्य गंगा यूं ही नहीं मिल जाती है मेरे प्यारे सज्जनों। इस दिव्य गंगा को श्रवण करने के लिए जब कई जन्मों के क्या हो जाते हैं, भाग्य उदय हो जाते हैं, तब जाकर के यह दिव्य गंगा श्रवण करने को मिलती है। भगवान कृष्ण और गोपियां इतने मग्न है कि उनको अपने घर की भी कोई प्रभा नहीं है कि घर में क्या हो रहा है, कौन है, क्या नहीं है। उनको तो केवल और केवल उस परमात्मा का ही स्मरण है। गोपियों का केवल एक ही मन है कि उस परमात्मा की भक्ति करनी है, उस परमात्मा का स्मरण चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, धन्य है, धन्य धन्य वह देश है, धन्य धन्य वह ग्राम, धन्य धन्य वह देश है, धन्य धन्य वह ग्राम
धन्य धन्य वह जीव है जो लेते हैं प्रभु का नाम। धन्य है यह भारत भूमि, जिस भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। धन्य है यह उत्तराखंड भूमि, जिस उत्तराखंड भूमि में हम लोग पले बड़े, हमारी जन्म भूमि है। और धन्य है वह स्थान जहां जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत गंगा बह रही है। भागवत गंगा बह रही है और हम लोग उस गंगा को, उस गंगा में हमें डुबकी लगाना है, उस कथा को जीवन में उतारना है, उस कथा को श्रवण करना है। भागवत कथा सुननी चाहिए, करानी चाहिए। आजकल मनुष्य ऐसे हो रखे हैं कि धार्मिक कार्य करने से पीछे हट जाएंगे। ऐसे भगवान के कार्य करने से पीछे हट जाएंगे। शादियों में कितना खर्च करते हैं, फिर मनुष्य ये भी नहीं सोचता है कि पैसा है या नहीं। उस समय तो केवल एक ही जिज्ञासा रहती है कि इतना खर्च करना है, बस। खाने वाले ने हाथ साफ किए और खाया भी पिया भी, पीछे 2 गालियां भी दे दी। थोड़ा संतुष्टि नहीं हुई तो 2 गालियां देके ही जाएंगे। बोलेंगे कि जब बस की नहीं थी तो एक ही बोतल थी, दूसरी बोतल नहीं थी। इसीलिए विवाह करो, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। लेकिन आजकल लोगों को क्या शिक्षा है, लोग ऐसे फालतू खर्च करेंगे, लेकिन अगर धार्मिक यज्ञ अनुष्ठानों की बारी आएगी तो उसमें कहेंगे कि स्थिति खराब है। इसलिए हमें अगर अपने धर्म को बचाना है तो हमें अपने धर्म को बचाने के लिए हमेशा आगे रहना है। और गोपियां आज रास लीला में इतनी मग्न है, एक भजन के माध्यम से हम लोग भी श्रवण करते हैं। वह दिव्य झांकी को हम लोग श्रवण करते हैं, उस परमात्मा की दिव्य झांकी को। तो आइए, रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन में आज रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन में आज रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे प्रभु रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे प्रभु रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है,
चुप बैठे हुए हैं। हाँ, क्या बात है। भगवान के साथ, हर गोपी के साथ हर भगवान लगे, और तुम बैठे रहोगे तो कहाँ से आओगे भगवान, बताओ। ऐसे आ जाएंगे भगवान। अरे रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे आज रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। थोड़ा बैठना जो बैठने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा वो भी हो जाएगा। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है। अरे राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। अरे मन मेरो मन गयो रि सखी पवन वृंदावन, अरे मन मेरो मन गयो रि सखी पवन वृंदावन। अरे रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की। सूरज नाचे, सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण, सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। ये मन मेरो मन गयो रि सखी पवन वृंदावन, मन मेरो मन गयो रि सखी पवन वृंदावन। अरे रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे आज रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना वन में आज रास रचो है। गंगा नाचे, गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाच सारियो संग, गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाच सारियो संग। ये मन मेरो मन गयो रि सखी पवन वृंदावन, मन मेरो मन गयो रि सखी पवन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है। बोली रास रसैया भगवान की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान कृष्ण वह दिव्य चंद्री को देख करके
समस्त गोपियां आनंदित हो गए। भगवान कृष्ण का वह दिव्य स्वरूप को देख करके गोपियां आनंदित हो गए। धन्य है यह भागवत कथा, जिस कथा को श्रवण करने से उस परमात्मा का हमें क्या दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। और यह गंगा हमारे जीवन में बार बार नहीं आता है, यह अवसर बार बार नहीं आता है। यह अवसर बड़े भाग्य से और बड़े नसीब वालों को मिलता है, जिनको जीवन में, जिनके जीवन में उस परमात्मा का अगर हमें उस परमात्मा से मिलना होता है और उस परमात्मा का अगर दर्शन करने का अगर हमारे नसीब में अगर होता है ना, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन महाराज ये गंगा जो है, इसको अगर जीवन में उतारना है, इस भागवत गंगा को अगर जीवन में उतारना है, अपने मन को एकाग्र करना पड़ेगा। भगवान से कह दो प्रभु हमारा कुछ नहीं है, जो है सब कुछ आपका है नाथ। देने वाले भी आप हैं और लेने वाले भी आप हैं। इसीलिए हे प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसी नाथ जो सब कुछ है वो आपका है। और जो भी हमें मिलता है प्रभु, जो हमारे भाग्य में होता है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। आजकल लड़ाइयां इसी चीज की है, एक दूसरे से धन दौलत रोकने में, इसका धन मुझे मिले, इसकी दौलत मुझे मिले, इसकी जमीन मुझे मिले। लेकिन मनुष्य को ये पता नहीं, लेने वाला भी वो परमात्मा है। वो जब देना जानता है तो वो लेना भी जानता है। अब लेता किस रास्ते से है, सुख से या दुख से, किस रास्ते से लेगा, वो तो परमात्मा ही निश्चित करता है। जिसने हमें यह तन दिया है, यह मन दिया, यह शरीर दिया है, तो जब वो हमारे शरीर की भी कोई गारंटी नहीं है, आज है कल है या नहीं कोई पता नहीं, तो हम चीजों के लिए लड़ते हैं, लोग करते हैं, लालच करते हैं। अरे लालच करके कहां ले जाओगे? देखिए एक राजा था, उसके पास बहुत धन था। वह राजा जहां भी जाता था वहां धन
जमीन जायदाद वहां पर अपना डेरा डाल देता था और लोगों को भगा देता था वहां से। उसने ऐसे ही बहुत धन इकट्ठा किया, बहुत लोगों को रुलाया, लेकिन जब अंतिम समय आया तो राजा को ये पता नहीं चला। भूख लगी थी, प्यास लगी थी, घर में कोई नहीं थी, लेकिन जब मौत आई तो राजा पानी भी नहीं पी पाया, जल भी नसीब नहीं हुआ, भूख लगी थी, भोजन भी नसीब नहीं हुआ, और जो धन दौलत इकट्ठी कर रखी थी वो तो धरी की धरी रह गई। इसीलिए मेरे प्यारे सज्जनों, यह जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। ये मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला है, और इस मनुष्य जीवन को ऐसे ही मत गवाओ। इस मनुष्य जीवन में अगर भक्ति नहीं करेंगे तो भक्ति करने के लिए क्या कोई दूसरा जीवन थोड़ी मिलेगा। यही जीवन है हमारे पास, इसी जीवन में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भागवत गंगा इतनी दिव्य है, जितना सुनो उतना कभी कम। भागवत गंगा कभी खत्म नहीं होती, ये तो हमें विराम करने पड़ते। ये तो ऐसी गंगा है कि इसको अगर कई वर्षों तक भी चलाएं कंटिन्यू डेली, फिर भी ये विराम नहीं होती, खत्म नहीं होती। हरि अनंत हरि कथा आनंद, भगवान की आनंद उनकी कथा है। यह भागवत कथा नसीब वालों को मिलती है, और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको यह गंगा भागवत ज्ञान यज्ञ श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। यशोदाया शतां कथाया देवस्यां कृष्णमेव च रामं च रोहिणं पुत्रो वासुदेवं विवेकदा। एक दिन नारद जी राजा कंस के पास गए। राजा कंस से कहने लगे, देखिए महाराज, वसुदेव ने और देवकी माता ने आपको धोखा दिया है। उन्होंने अपने पुत्र को कृष्ण और बलराम को गोकुल छोड़ दिया था और वहां से कन्या को ले आया। इतना बड़ा धोखा दे दिया महाराज आपको। कृष्ण कन्हैया गोकुल में नंद बाबा के पुत्र के रूप में कंस को क्रोध आया
कंस को जब क्रोध आया तो नारद जी कहने लगे, देखिए महाराज, ये क्रोध करने का समय नहीं है। अगर कृष्ण को और बलराम को अगर मथुरा में बुलाना है तो आपको एक ऐसी रणनीति करनी होगी, ऐसी एक रणनीति बनानी होगी जिससे कृष्ण और बलराम मथुरा में आ जाएंगे। नारद जी कहने लगे, देखिए महाराज, तुम एक खेल मेले का आयोजन रखो और उस आयोजन में कृष्ण को और बलराम को आमंत्रित करो। और इस काम को, इस न्योते को कौन पहुंचा सकता है? वहां अक्रूर जी महाराज। नारद जी ने तो ये बात कह दी, तो नारद जी वहां से चले गए और कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी के पास यह बात रखी कि भाई तुम्हें ऐसे ऐसे जाना है और वहां से कृष्ण और बलराम को अपने साथ लेके आना है। अक्रूर जी ने कहा ठीक है। बोले महाराज कब जाना है? अक्रूरोऽपि च तां रात्रि मधुयो मामदेव अविद्यां खवास्ताय प्रभायो नंद गोकुला। और कहने लगे, प्रभु आपको नंद बाबा के यहाँ जाना है और कृष्ण और बलराम को अपने साथ ही लेके आना है। प्रातः काले नंद बाबा उठे और गोकुल के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही गोकुल में पहुंचे, यशोदा मैया से मिले, नंद बाबा से मिले, लेकिन आज यह बात बताने के लिए घबरा रहे थे कि कंस ने मुझे भेजा है। तो यह बात बता दी कि मुझे कंस ने भेजा है कृष्ण और बलराम को लेने के लिए, क्योंकि हमारे मथुरा में मेला का एक आयोजन रखा गया है। अब जो है महाराज, गोपियों को यह बात पता चली तो गोपियां रुदन कर रही है और कृष्ण से कह रही है, कृष्ण क्या तुम सच में मथुरा जा रहे हैं? तो भगवान कृष्ण ने कहा, देखो मैं जा तो रहा हूं लेकिन बहुत जल्दी लौट कर आ रहा हूं। और लेकिन आज गोपियां आंसू बात बह रही हैं, गोपियां रुदन कर रही हैं, रो रही हैं और कह रही हैं, प्रभु मत जाओ। भगवान कृष्ण ने कहा, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। और भगवान कृष्ण
कृष्ण और बलराम मथुरा के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में भगवान कृष्ण की वह दिव्य झांकी। अक्रूर जी महाराज कहने लगे, प्रभु मुझे यमुना जी में स्नान करना है। तो रास्ते में रुके। भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी महाराज को अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया, जिस दर्शन करने से अक्रूर जी महाराज उत्साहित हो गए और कहने लगे, प्रभु आज मेरा भाग्य उदय हो गया है, जो मुझे आपके दर्शन हुए हैं नाथ। आज मेरा सौभाग्य प्राप्त हो गया प्रभु, आपके दर्शन मात्र से आज मेरा जीवन सफल हुआ। भगवान का वह दिव्य स्वरूप अक्रूर जी महाराज ने जब देखा तो एकदम आनंदित हो गए और प्रार्थना करने लगे, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। भगवान की वह दिव्य झांकी देखी और अक्रूर जी महाराज के भगवान का उस दिव्य झांकी का आनंद लिया और प्रार्थना करने लगे, न तोऽस्म्यहं त्वखिलं हेतुहेतुं नारायणं पुरुषादयस्वदाम्। हे नाथ, आपकी यह दिव्य झांकी को देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस रही थी प्रभु। हे प्रभु, आपका यह दिव्य स्वरूप देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी और आज मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु कि आपके दिव्य दर्शन और आपके दिव्य झांकी को देख करके आज मेरा जीवन सफल हुआ। उस परमात्मा की कथा इतनी दिव्य, उस परमात्मा का केवल चिंतन मात्र से ही, केवल चिंतन मात्र से ही उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। केवल चिंतन उस परमात्मा की झांकी को अपने जीवन में, अपने चित्त में ऐसे लगाओ कि कभी भी वह दिव्य झांकी हमारे चित्त से निकल ना पाए। क्योंकि भगवान की अगर दिव्य झांकी, भगवान का वह स्वरूप अगर हमारे चित्त से निकल गया तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन विफल है। इसीलिए सदैव उस परमात्मा को स्मरण करो, उस परमात्मा की दिव्य झांकी को अपने जीवन में उतारो, उस परमात्मा की दिव्य झांकी को अपने चित्त में लगा के, जैसे हम घर में भगवान की कोई तस्वीर को कहीं साफ सुथरे स्थान पर लगाते हैं
उसी प्रकार भगवान की वह तस्वीर अपने चित्त में भी लगाओ, अपने तन में लगाओ, मन में लगाओ, उस मन में बिठाओ जिस मन से कभी छूट ना सके। देखिए संसार में अनेक प्रकार के लोग मिले। अगर हम घर से बाहर निकले तो हर सोच वाले अनेक सोच वाले व्यक्ति हमें मिलेंगे, क्योंकि हर प्राणी की सोच हम लोग, हर व्यक्ति की सोच को हम नहीं बदल सकते। देखिए जैसे एक नगर से बहुत सारे रास्ते हैं बाहर निकलने के, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस रास्ते जाना है। रास्ते तो बहुत है, लेकिन अगर हमें कुछ भी पता ना हो किस रास्ते जाना है तो हम भटक सकते हैं। अगर जाना हमें धर्म वाला है और गए हम इधर देहरादून के रास्ते तो हम भटक जाएंगे। इसीलिए जीवन में रास्ते अनेक हैं, लेकिन उनमें से हमें एक रास्ता ऐसा चुनना पड़ेगा जिस रास्ते से चल करके हमें भगवान की प्राप्ति हो, जिस रास्ते में हम चले और उस परमात्मा का वह दिव्य स्वरूप हमें दर्शन करने को मिले। इसीलिए रास्ता ऐसा चुनो जिस रास्ते से भगवान की प्राप्ति हो। ऐसा रास्ता मत चुनो जिस रास्ते से हमारे कर्म खराब हो जाए। क्योंकि जो भी कुछ मिलता है वो कर्मों के आधार से मिलता है। कर्मण्येन जायते, कर्मों के आधार से, कर्मण्येन जायते जन्तु, कर्मण्येन केवल जैसा कर्म करोगे वैसा फल की प्राप्ति होगी। लेकिन भगवान फिर ये भी कहते हैं कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। मनुष्य का केवल एक ही उद्देश्य है, कर्म करना। फल के लिए कर्म मत करो, कर्म अपने लिए करो। जैसे हमें भूख लगती है तो हम पेट के लिए भोजन खाते हैं ताकि हमें फिर भूख ना लगे। और कर्म ऐसा करो कि अच्छे कर्म करने से हमें उस परमात्मा की भूख मिट जाए, उस परमात्मा की दिव्य वह स्वरूप हमारे चित्त में लग जाए। आज जो है नारद जी ने यह बात कंस क्यों बताई? क्योंकि कंस का वह अंतिम समय, वह अंतिम पड़ाव अब आ चुका है। देखिए अगर मनुष्य गलत रास्ते पे चलता है ना तो
तो गलत रास्ते का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। तो भगवान कृष्ण बलराम मथुरा में पहुंचे। आज भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न है। भगवान कृष्ण बलराम से कह रहे हैं, भैया आज कई दिनों के बाद हम मथुरा आ रहे हैं। कंस मामा ने कम से कम यह सौभाग्य कर दिया और सबसे पहले जैसे ही भगवान कृष्ण मथुरा पहुंचे, एक दर्जी से भेंट हो गई। दर्जी भगवान के दर्शन करने के लिए बहुत उत्साहित था। एक दर्जी से भगवान ने कहा, देखिए हमें अपने वस्त्र चाहिए, आज मैं अपने मामा के यहाँ जा रहा हूँ, तो कम से कम अच्छा दिखना चाहिए। दर्जी कहने लगा, मैं केवल राजा कंस के वस्त्र सिलता हूं। लेकिन भगवान ने अपना वह स्वरूप को देख करके, भगवान का वह स्वरूप देख करके दर्जी को वह दिव्य दर्शन की प्राप्ति हो गई। अब जो है महाराज, रास्ते में कुब्जा मिली, तो कुब्जा जो है राजा कंस के लिए चंदन ले जा रही थी। रास्ते में मिली कुब्जा की वह टेढ़ी कमर। भगवान ने बोला, इस सुंदरी रुक जाओ। कुब्जा कहने लगे, आप कौन हैं और हमें सुंदरी कह रहे हो? मैं आपको सुंदरी दिख रही हूँ, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे, नहीं, मैं आपका अपमान नहीं कह रहा हूँ, जो सत्य है वो मैं कह रहा हूं। भगवान कृष्ण ने पूछा कि आप कौन हैं और कहां जा रहे हो? कुब्जा कहने लगे, मैं राजा कंस को चंदन लगाने जा रहे हैं। इस चंदन को घिस करके, ये राजा कंस का बहुत प्रिय चंदन है। और भगवान कृष्ण ने कहा, देखो ये चंदन आप मुझे भी लगा दो। तो भगवान कृष्ण को भी चंदन लगा दिया। लेकिन भगवान उपजा के जो भी जीवन में दुख था वह मिट गया, केवल और केवल दर्शन मात्र से। देखिए, भगवान हमें किसी भी रूप में मिल सकते हैं, भगवान हमें किसी भी वेश में मिल सकते हैं। घर में अगर कोई मांगने वाला आ जाए तो कुछ ना कुछ देना चाहिए, उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि परमात्मा किसी भी रूप में हो सकते हैं। इसीलिए जो घर में आए उसे कुछ ना कुछ अपनी श्रद्धा अनुसार देना चाहिए। क्योंकि जो ये हाथ हमें किस लिए दिए हैं?
जब मनुष्य का जो ये जीवन है, जब इन हाथों से हम दान नहीं करेंगे तो यह हाथ हमारे बेकार है। जिन हाथों ने कभी हमने दान नहीं किया, जिन हाथों से हमने कभी दान नहीं किया, वह हाथ किस काम के लिए? जिन पैरों से हमने भगवान के दर्शन, कहीं मंदिर है तो चल करके अगर हमने भगवान के दर्शन नहीं करे तो वह पैर बेकार है। जिस मुख से हमने भगवान की कथा पाठ नहीं किया वह मुख भी बेकार है। इसलिए भगवान की कथा सदैव श्रवण करनी चाहिए। भगवान की कथा सदैव अपने जीवन में उतारनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने कथाएं बहुत सुन रखी हैं। बहुत ऐसे भी होते हैं कि कथा सुनी तो कहते हैं कि मैंने बहुत कथा सुनी, अब मैं कथा नहीं सुनूंगा, बहुत कथा सुन रही। इधर भगवान कृष्ण राजा कंस के महल की तरफ बढ़ रहे हैं और भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा का आनंद ले रहे हैं। जिस मथुरा में भगवान का प्राकट्य हुआ, जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, देखिए जन्मभूमि मनुष्य को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे हम कहीं भी रहें, चाहे हम दिल्ली रहें, मुंबई रहें, कहीं भी रहें, लेकिन अपनी जन्मभूमि में जाना ही चाहिए। रोज नहीं जा सकते तो चाहे 6 महीने या साल भर में अवश्य जाना चाहिए। जन्मभूमि का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारा इधर ही है, धन दौलत सब कुछ यहीं है तो क्या करना होगा। इसीलिए जन्मभूमि में 6 महीने या साल भर का समय तो देना ही चाहिए और अपना भूमि का दर्शन करके आ जाओ। आज भगवान कृष्ण अक्रूर जी से पूछ रहे हैं, चाचा जी मामा जी बहुत पाप किया है, मामा जी का वह अब अंतिम समय, अंतिम पड़ाव आ चुका है। और कृष्ण कह रहे हैं, प्रभु मथुरा में जितने भी भगवान कृष्ण को देख रहे हैं, बलराम को देख रहे हैं, उनकी वह दिव्य झांकी को देख करके आनंदित हो रहे हैं। कौन है ये महापुरुष, यह बालक कौन है जो हमारे गांव में आए हैं। आज जो है महाराज सभी मथुरावासी जब भगवान कृष्ण बलराम मथुरा का आनंद ले रहे हैं और मथुरावासी
समस्त मथुरा वासी जो है कृष्ण का वह स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का वह स्वरूप जिसको देखने के लिए घरों से बाहर आ रहे हैं लोग, दर्शन करने के लिए घर छोड़ करके बाहर आ रहे हैं। क्योंकि भगवान का वह दिव्य स्वरूप जो एक बार देख लें तो समझ लीजिए उसका जीवन सुधर गया। उधर कंस ने ऐसी तैयारियां कर रखी है कि आज कृष्ण और बलराम को नहीं छोड़ना है। ऐसी रणनीति बना रखी है। मुष्टिक और चाणूर महाबली बलवान जैसे कुश्ती का वह खेल में भगवान कृष्ण के साथ यह कंस की रणनीति कि मैंने कृष्ण और बलराम को मारना है। देखिए अगर भांजा अगर घर पे आ जाए ना तो बहुत बड़ा सौभाग्य मानना चाहिए। और एक कंस है जो मारने की योजना कि कैसे मैं कृष्ण और बलराम को अपने रास्ते से हटाता है। भगवान कृष्ण बलराम गए, सभी मथुरा वासियों ने देखा, वह दिव्य स्वरूप देखा, आनंदित हो गए और चाणूर और मुष्टिक के साथ भिड़ गए। भगवान कृष्ण और बलराम ने उन दोनों का गोविंदाई नमो नमः कर दिया। अब तो कंस घबरा गया। कृष्ण ने जैसे ही चाणूर और मुष्टिक का वध किया, वैसे ही कंस मामा की बाल पकड़ लिया। कंस को ऐसे फटका कि कंस का एक ही बार पकड़ने से गोविंदाय नमो नमः हो गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। और महाराज भगवान की वह दिव्य झांकी सब जय जयकार कर रहे हैं भगवान कृष्ण का। जब कंस का गोविंदाय नमो नमः कर दिया तो कंस ने अपने पिताश्री को भी बंदी गृह में बंद करा हुआ। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने नाना श्री उग्रसेन को पुनः राज्य सौंपा और आज भगवान कृष्ण और बलराम अपने माता पिता को मिलने गए। वसुदेव और देवी को मिलने गए
और माता देवकी के वसुदेव की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान कृष्ण कहने लगे, माँ जन्म आपने दिया, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। कहने लगे कि पिताश्री मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सका। और इस प्रकार से वसुदेव और देवकी मैया को वहां से कारागार से बाहर निकाला और भगवान के दिव्य स्वरूप को मथुरावासी देख रहे हैं। कितने बलवान हैं दोनों भाई। जय जयकार कर रहे हैं, देवता लोग फूलों के वर्षा कर रहे हैं। आइए कुछ क्षण हम भी उस परमात्मा का स्मरण करते हैं, क्योंकि निद्रा देवी जब प्रकट हो गए तो बड़ी समस्या हो जाएगी, कथा अधूरी रह जाएगी। तो आइए उस परमात्मा का स्मरण करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। उस परमात्मा दिव्य झांकी हम लोग दर्शन करेंगे भजन के माध्यम से। तो आइए। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण। ताली बजाओ सब लोग जरा। कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। और एक बात ध्यान रखना, ताली कहाँ बजती है? पेट के आगे बजाओगे ताली तो ये भी अच्छा नहीं होगा। कहाँ बजनी है ताली? हाथ उठा करके सर के ऊपर बजाएगा। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। सब लोग हाथ उठाओ, पीछे वाले उठा नहीं रहे, शर्म लग रही है आपको? उठाओ हाथ भगवान के लिए। भगवान को ताली बहुत प्रिय होती है भजन में, इसलिए बजाना जरा जोरों से ताली बजाना, 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 बजाना जरा। कैमरे में कैद हो रहे सब, हाथ किसने उठाए किसने नहीं उठाए। बजाना जरा जोरों से ताली बजाना, बजाना जरा जोरों से ताली बजाना। माता रानी से कौन कौन प्रेम करते हैं? हाथ उठाओ। मैया सबकी दाता है, भक्त जो भी चाहता है, मैया सबकी दाता है, भक्त जो भी चाहता है,
मैया सबकी दाता है भक्त जो भी चाहता है। मैया सबकी दाता है भक्त जो भी चाहता है। और दूसरी बात क्या कही है, जो भगवान के भजन में मुंह से नहीं बोलते हैं, जो बोलते नहीं है वो अगले जन्म में गूंगे हो जाते हैं। इसलिए बजाना जरा जोरों से ताली बजाना। बोलिएगा जरा जोरों से ताली बजाना। आप नहीं बोलेंगे, हम जनता से चाहते हैं कितना बोलते हैं जरा। बजाना जरा, हमारे प्यार जी तो सीधे साधे बेचारे कुछ नहीं बोलते। बजाना जरा जोरों से ताली, हाथ उठाओ। आवाज बहुत कम लोगों की निकल रही, पीछे देखो बंद हो रखे सब। बजाना जरा, निंद्रा से भागी जी सब सो रहे हैं, सब मैं देख रहा हूँ यहाँ से सब सो रहे हैं आराम से। उठाओ हाथ, बजाना जरा जोरों से ताली बजाना। जिसका मुंह चुप होगा अगले जन्म में लाटा बनेगा उससे। बजाना जरा जोरों से ताली बजाना। सच्चे मन से माता के दर पे जाइए, सच्चे मन से माता, सच्चे मन से माता के दर पे जाइए। बहुत सारे लोग चुप हैं। अरे मांग लो माता से जितना जिसको चाहिए, सच्चे मन से माता के दर पे जाइए। नीचे नीचे हो गया आधा। मांग लो माता से जितना जिसको चाहिए, मांग लो माता से जितना किसको चाहिए। और जिसे चाहिए मेरे हाथ देखा चाहिए वो हाथ उठाना। जरा जरा जोरों से ताली बजाना, जरा जोरों से ताली बजाना। बजाना, जरा जोरों से ताली बजाना। बजाना जरा जोरों से ताली बजाना। हाथ उठाएंगे। बजाना जरा जोरों से ताली बजाना। सब लोग क्या आवाज में होता है कि बोलो सब। बजाना जरा जोरों से ताली बजाना। बोलो सब। माता के दर पे जाइए। एक रखा बिल्कुल बजाना जरा जोरों से। आप उठाओ, हंसना नहीं, हंसने वाली बात नहीं, बात हो रही भगवान की। बजाना जरा जोरों से। अच्छा नीचे नीचे करिए तो हाथ ऊपर ऐसे करो। मेरे हाथ देखो, मेरे हाथ ऐसे करो। ऐसे नहीं ये तो क्या बोला ऐसा ऐसा। बजाना इधर वाले बड़े सुस्त हैं वाले, और थोड़ा पीछे वाले हाँ। उठाओ हाथ पीछे वालों। अब एक बार सुन लो भाई। मैया देवी काली है, खड़ग खपर वाली है। बोलो